डियर स्टूडेंट, कल के वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को बता रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स, और ईथर के फिजिकल प्रॉपर्टी को हमने प्रारंभ किया था, जिसमें हमने बताया था कि डायमिथाइल ईथर या जिसको हम कहते हैं मिथाइल ईथर या फिर इथाइल मिथाइल ईथर, ये दोनों ही ईथर जो होते हैं ये गैस होते हैं, और शेष सभी ईथर जो होते हैं वो प्लीजेंट स्मेल वाले यानी मीठी गंध वाले लिक्विड होते हैं। आज देखिए आप लोगों को बताएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर का पॉइंट नंबर 2, यानी ईथर का सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो देखिए, दे आर लाइटर देन वाटर, दे आर लाइटर देन वाटर, यानी ईथर जो होते हैं वो जल से क्या होते हैं, हल्का होते हैं। ठीक, लोअर ईथर्स आर volatile, लोअर ईथर्स आर volatile, यानी ईथर क्या होते हैं, ईथर जल से हल्का होता है, ईथर जल से हल्का होता है तथा प्रारंभिक ईथर यानी ईथर फैमिली के जो प्रारंभिक सदस्य होते हैं, प्रारंभिक ईथर क्या होते हैं, तो वाष्पशील होता है। प्रारंभिक ईथर क्या होता है, वाष्पशील होता है। यानी ईथर फैमिली का जो भी मेंबर होगा वह क्या होगा, लाइटर देन वाटर होंगे, यानी जल से हल्का होगा। एंड लोअर ईथर्स आर वोलाटाइल, यानी लोअर ईथर का मतलब क्या, ईथर फैमिली के वैसे मेंबर जो प्रारंभ में आते हैं, जो शुरू से आते हैं। जैसे कुछ बच्चों ने बार बार ये कहा था सर हम कुछ नहीं समझते हैं, उसके लिए ये अच्छा जगह है जहां से आप समझना शुरू कर सकते हैं। यानी हम पढ़ रहे हैं ईथर का फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी ईथर के भौतिक गुण। ईथर के भौतिक गुण का पहला पॉइंट कल बताया था, और अभी हम बताया दूसरा पॉइंट यानी सेकंड पॉइंट। यानी देखिए, और ईथर का तीसरा प्रॉपर्टी यानी ईथर फैमिली के जो मेंबर होंगे उसका तीसरा फिजिकल प्रॉपर्टी यानी तीसरा भौतिक गुण क्या होगा। देखिए, जब भी हम ईथर लिखेंगे तो ईथर कैसे लिखेंगे, CH3 ईथर फैमिली का पहला मेंबर लोगे तो यह क्या होगा, डायमिथाइल ईथर, या जिसको हम क्या कहते हैं, मिथाइल ईथर। तो इस मिथाइल ईथर या कोई भी ईथर लोगे आप तो उसमें जो CO बॉन्ड होगा, आइदर यह CO बॉन्ड या यह CO बॉन्ड। इस CO बॉन्ड के बारे में देखिए हम तीसरे फिजिकल प्रॉपर्टीज के में पढ़ेंगे। द CO बॉन्ड, यानी CO बॉन्ड का मतलब क्या, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। द CO बॉन्ड इन ईथर्स आर पोलर, यानी ईथर का जो CO बॉन्ड होता है वह क्या होता है, पोलर नेचर का होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है। and thus have a net dipole moment, have a net dipole moment, यानी चूंकि ईथर में जो CO बॉन्ड होते हैं वह ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए ईथर का नेट डायपोल मोमेंट होता है, यानी उसके द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं। The weak polarity
weak polarity, the weak polarity, the weak polarity of ethers, the weak polarity of ethers do not affect their boiling point, boiling points which are comparable to those of alkanes of comparable molecular masses, but the boiling point of ethers are much lower than boiling point of alcohols, यानी देखिए ईथर में जो CO बॉन्ड होते हैं, यानी ईथर के मॉलिक्यूल में जो C और O के बीच का बॉन्ड होता है वो क्या होते हैं, पोलर होते हैं, एंड thus have a net dipole moment। चूंकि ईथर में जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड होता है वह पोलर नेचर का होता है, इसलिए उसके क्या होते हैं, डायपोल मोमेंट होते हैं। द वीक पोलरिटी ऑफ ईथर डू नॉट इफेक्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट, यानी ये जो ईथर में वीक पोलरिटी होता है, यानी कमजोर द्विध्रुव बनते हैं या कमजोर ध्रुवीय गुण होता है, या ईथर के बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट नहीं करता है, विच आर कंपेरेबल टू दोज ऑफ अल्केन, यानी अल्केन के कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट वाले अल्केन के बॉइलिंग पॉइंट से ईथर के बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा का अंतर नहीं होता है, ठीक, बट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर्स आर मच लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। लेकिन ईथर के बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट से काफी कम होते हैं। इसके क्या कारण होते हैं, तो देखिए इसके कारण होते हैं, हम बताया थे आप लोगों को, अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जबकि ईथर के मॉलिक्यूल्स के बीच प्रोबेबली हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, गारंटी नहीं होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। पहले इसको लिखिए तब इसका हिंदी लिखेंगे, ठीक, इसमें और 2-3 बात लिखनी है। चलिए लिख लिए होंगे आप लोग, इसके आगे बोलते हैं।
आप लोग लिख लिए होंगे। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। नीचे वाले पॉइंट को रहने देंगे, ऊपर वाला तो आप लोग नोट कर ही लिए होंगे। इसके लिए हिंदी भी लिखना है। फिर देखिए, हम क्या बताएं आपको कि अल्कोहल और ईथर के बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस होता है। यानी अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट काफी अधिक होते हैं, जबकि ईथर के बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं। और उसका कारण होता है कि अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जबकि ईथर के मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की गुंजाइश नहीं होती है। हाँ, ईथर वाटर मॉलिक्यूल के साथ कभी कभार हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। देखिए, द लार्ज डिफरेंस इन द लार्ज डिफरेंस इन द लार्ज डिफरेंस द लार्ज डिफरेंस इन द लार्ज डिफरेंस इन boiling point, the large difference in boiling point of alcohol and ethers is due to the presence of hydrogen bond in H bond in alcohol, H bond in alcohol। देखिए, हिंदी में देखिए क्या क्या लिखेंगे। ईथर में CO बॉन्ड या CO बंधन ध्रुवीय प्रकृति का होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है। इस प्रकार इसके द्विध्रुव या नेट द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं, नेट द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखे हैं, The weak polarity of ether do not affect their boiling point। यानी यह जो पोलैरिटी होता है यह काफी कमजोर प्रकृति का होता है, इसलिए इसके बॉइलिंग पॉइंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी ईथर का वीक पोलैरिटी, यानी वीक पोलैरिटी इसके या इनके क्वथनांक पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, कोई प्रभाव नहीं डालता है। जो ईथर के या जो अल्केन के कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास, कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होगा, यानी तुलनात्मक अनुभार। जो तुलनात्मक अनुभार जो
अल्केन के तुलनात्मक अनुभार यानी कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले ईथर के होते हैं, ईथर के होते हैं। लेकिन ईथर का क्वथनांक इसके कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले अल्कोहल से काफी कम होता है, काफी कम होता है। ईथर एवं या अल्कोहल एवं ईथर के क्वथनांक में अधिक अंतर होने का कारण अल्कोहल के अणुओं के बीच बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसको हिंदी में भी हम लिखेंगे H बॉन्ड होते हैं। यानी देखिए, ईथर और अल्कोहल के क्वथनांक में अंतर होने का कारण क्या होता है कि ईथर के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनते हैं, जबकि अल्कोहल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। देखिए, आपसे ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन होगा, ईथर के क्वथनांक अल्कोहल से प्रायः कम होते हैं। इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है H बॉन्ड, यानी अल्कोहल में H बॉन्ड बनता है जबकि ईथर में H बॉन्ड नहीं बनते। या आपसे क्वेश्चन होगा कि इथाइल अल्कोहल के क्वथनांक डायमिथाइल ईथर की तुलना में काफी अधिक होते हैं, क्यों? यानी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल इज मोर देन डायमिथाइल ईथर। या एक्सप्लेन, आप क्या लिखोगे कि इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जबकि डायमिथाइल ईथर के मॉलिक्यूल्स के बीच किसी तरह का कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। पहले आप इसको नोट कीजिए, तब फिर आगे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखते हैं, फिर तब आगे प्रॉपर्टीज बताएंगे।
जैसे सपोज कीजिए, चलिए आप लोग लिख लिए होंगे, इससे रिलेटेड आप बोलोगे क्वेश्चन क्या होगा। देखिए आपसे क्वेश्चन होगा, यहां देखिए क्वेश्चन आता है, देखोगे आप लोग बिहार बोर्ड के जो भी बच्चे होंगे, आप लोग देखोगे कभी कभार 5 मार्क्स क्वेश्चन में आता है ऑर्गेनिक से एक्सप्लेन हुआ है, जिसमें 5 एक्सप्लेनेशन होंगे, प्रत्येक के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन आपसे होगा although ethyl alcohol and methyl ether have same molecular mass, but the boiling point of ethyl methyl ether is lower than ethyl alcohol, explain। आपसे क्वेश्चन देखिए होगा, यद्यपि ethyl alcohol एवं methyl ether के अनुभार समान होते हैं, लेकिन methyl ether का क्वथनांक ethyl अल्कोहल से कम होता है, क्यों? ठीक, क्या रहेगा कि आप इसकी व्याख्या करें। तो देखिए इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जबकि डायमिथाइल ईथर के मॉलिक्यूल्स के बीच किसी तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। इसका देखिए रीजन लिखेंगे, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इथाइल अल्कोहल या among the ethyl alcohol molecules H bond forms, but there is no H bond among ether या methyl ether molecules, यानी देखिए क्या होगा कि इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, और इथाइल
अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा तो वो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल बना देंगे। और एसोसिएटेड मॉलिक्यूल जब बना देंगे तो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए भी आपको चाहिए एक्सेस एनर्जी, जबकि मिथाइल अल्कोहल की मॉलिक्यूल के बीच किसी तरह का H बॉन्ड नहीं बनता है। आप लोग इसको नोट कीजिए, तब 2 मिनट के अंदर फिर से शुरू करते हैं। इसके नीचे इसमें क्या करेंगे। लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए इसके आगे देखिए, इथाइल अल्कोहल, इसको समझ लीजिए फिर से, फिर हिंदी भी इसका लिख देते हैं। देखिए जैसे इथाइल अल्कोहल का हम लें मॉलिक्यूल्स, तो इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल्स देखिए इस तरह का होगा, C2H5OH। अगर एक इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल लिखेंगे तो आप यह इस तरह से होगा C2H5। फिर तीसरा मॉलिक्यूल आप लोगे तो वो इस तरह से होंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लार्ज डिफरेंस होने के कारण पोलैरिटी होगा। यहां भी देखिए डेल्टा प्लस होंगे, यहाँ क्या होगा, डेल्टा माइनस होगा, यहाँ डेल्टा प्लस होगा, यहाँ डेल्टा माइनस होगा। इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इसके बीच भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और इस तरफ भी क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। यानी सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से एसोसिएट कर जाएंगे, और इस तरह से जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, दोनों तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और अगर n मॉलिक्यूल है तो ये n होल n या एसोसिएटेड मॉलिक्यूल बना देगा, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स बना देंगे। ये एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। हिंदी में इसको कहते हैं संगुणित अणु, यानी संगुणित अणु बनाएंगे। जबकि मिथाइल ईथर के केस में, यानी डायमिथाइल ईथर, डायमिथाइल ईथर जिसको हम कहते हैं मिथाइल ईथर, इस केस में क्या होता है, H बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, यानी देयर इज नो H बॉन्ड अमंग डायमिथाइल ईथर मॉलिक्यूल्स, हैंस एसोसिएटेड मॉलिक्यूल नहीं बनते, और एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स नहीं बनने के कारण डायमिथाइल ईथर के बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए उसके नीचे। फिर देखिए अगला प्रॉपर्टी लिखते हैं। सभी लोग लिख लिए होंगे। चलिए इसके आगे अगला प्रॉपर्टीज लिखते हैं।
देखिए अगला प्रॉपर्टी यानी ईथर का फोर्थ प्रॉपर्टी जो होगा, ईथर जो देखिए होते हैं वो स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, यानी ईथर जल में काफी कम मात्रा में घुलनशील होता है, बट रेडिली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और ईथर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, परहैप्स ईथर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। देखिए ईथर्स आर sparingly soluble in water. Ethers are sparingly soluble in water, but readily soluble in organic solvent, but readily soluble in organic solvent. The solubility of ethers in water is perhaps due to hydrogen bonding between ether and water molecule. यानी ईथर जो होते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, ईथर अल्प मात्रा में जल में घुलनशील होता है, अल्प मात्रा में जल में घुलनशील होता है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में कार्बनिक घोलक में घुलनशील होता है, कार्बनिक घोलक में घुलनशील होता है। ईथर की जल में घुलनशीलता का कारण संभवतः नहीं लिखे, कारण शायद ईथर एवं जल के अणुओं के बीच बनने वाले H बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, चलिए इसको लिखिए, तब आखिरी पॉइंट इसका लिखेंगे। लिखते भी जाइए और सुनते भी जाइए। देखिए हमने क्या लिखा है
कि ईथर्स आर स्पैरिंगली सॉल्युबल, ईथर्स आर स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, यानी ईथर जो होते हैं वो स्पैरिंगली सॉल्युबल किसमें होते हैं, वाटर में होते हैं, बट रेडिली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अधिक मात्रा में घुलनशील होते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर इन वाटर is perhaps due to hydrogen bonding between ether and water molecule, यानी ईथर की जल में घुलनशीलता का कारण शायद ईथर और जल के अणुओं के बीच बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, यानी H बॉन्ड होते हैं। हिंदी में देखिए क्या लिखे हैं, ईथर अल्प मात्रा में जल में घुलनशील होता है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में कार्बनिक घोलक में घुलनशील होता है। ईथर की जल में घुलनशीलता का कारण शायद ईथर एवं जल के अणुओं के बीच बनने वाले H बॉन्ड होते हैं। अब देखिए ईथर एवं वाटर मॉलिक्यूल के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह से बनते हैं, यानी ईथर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड किस नेचर का होता है। जैसे सपोज कीजिए ईथर मॉलिक्यूल हम लें, ईथर देखिए क्या लिखे थे, ROR डैश, ये लिखे थे। अब देखिए ये जो ईथर मॉलिक्यूल है इसके पास दो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ईथर मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन एटम होते हैं इसके पास 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी देखिए हम लिखेंगे इसको इस तरह से R, और इधर आप लिख दीजिए R डैश, या आप R ही लिखिए, कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक, आप इधर भी लिख सकते हैं या किसी तरफ लिखिए, 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए एक वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं HOH, फिर देखिए दूसरा वाटर मॉलिक्यूल हम लेते हैं HOH, यहाँ देखिए डेल्टा प्लस होंगे, इस पर डेल्टा माइनस होगा, यहाँ डेल्टा माइनस होगा, यहाँ डेल्टा प्लस होगा। इसके बीच देखिए हम H बॉन्ड बना देंगे, इसके बीच H बॉन्ड बना देंगे, यानी ये लॉन पेयर और हाइड्रोजन एटम के बीच संभवतः स्मॉल एक्सटेंट में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। यानी यह क्या है फिगर, तो देखिए H बॉन्ड, यानी देखिए यह जो हमने फिगर बनाया, यह फिगर क्या है, H बॉन्ड बिटवीन ईथर एंड वाटर मॉलिक्यूल, यानी ईथर और जल के अणु के बीच बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड। और देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में ईथर का लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होता है वो देखिए ऑब्जेक्टिव में आते हैं ये क्वेश्चन अक्सर। ईथर जो होते हैं एनेस्थेटिक के रूप में इस्तेमाल होता है। एनेस्थेटिक मतलब आप सीधा समझिए बेहोशी की दवा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निश्चेतक। ठीक, यानी देखिए लोअर ईथर्स act as anesthetics, यानी प्रारंभिक ईथर निश्चेतक की तरह कार्य करता है, निश्चेतक की तरह कार्य करता है। यानी ईथर फैमिली के जो इनिशियल मेंबर होते हैं, प्रारंभिक सदस्य होते हैं, वह निश्चेतक की तरह कार्य करता है।
लिख लीजिए आप लोग, 2 लाइन है। तब अभी तुरंत फिर शुरू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, यानी ईथर के रासायनिक गुण, यानी ईथर का रासायनिक गुण क्या होता है, ईथर के रासायनिक गुण। एक चीज आप लोग गौर करेंगे, इस H पर डेल्टा प्लस है, यहाँ जो H है इस पर देखिए डेल्टा प्लस है, और इस ऊपर डेल्टा माइनस है। इस हाइड्रोजन पर भी डेल्टा प्लस है, और ऑक्सीजन पर क्या है, तो डेल्टा माइनस है। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे। इसके आगे देखिए अपने लोग शुरू करते हैं। आज से कम एक रिएक्शन तो जरूर पढ़ लेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, यानी ईथर के रासायनिक गुण। ठीक, देखिए अगला है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, यानी ईथर के प्रॉपर्टीज नहीं, प्रॉपर्टी ही रहने दीजिए, आप प्रॉपर्टीज कर दीजिए। ईथर के रासायनिक गुण, ईथर के रासायनिक गुण, यानी ईथर के रासायनिक गुण क्या होते हैं, तो देखिए सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टीज अपने लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, या जिसको कहेंगे बर्निंग। देखिए ऑक्सीडेशन, या इसको क्या लिखेंगे अपने लोग, बर्निंग। देखिए ऑक्सीडेशन का हिंदी होता है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण मतलब क्या, ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया, ऑक्सीजन का जुटना। और किसी चीज को जलाते हैं तो प्रतिक्रिया किसके साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ। देखिए इसका देखिए क्या लिखेंगे स्टेटमेंट्स, ईथर्स आर हाईली इन्फ्लामेबल, यानी ईथर जो होते हैं ये हाईली इन्फ्लामेबल होते हैं, यानी ईथर अत्यधिक ज्वलनशील होता है। दे फॉर्म explosive mixture with air like alcan, ether produces CO2 and H2O with oxygen, यानी देखिए हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, तो हिंदी में इसको लिखेंगे ईथर जो होते हैं, ईथर अत्यधिक ज्वलनशील होता है। ईथर अत्यधिक ज्वलनशील होता है।
दे फॉर्म, और ये हवा के साथ विस्फोटक मिश्रण, हवा के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं। अल्केन की तरह ईथर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर CO2 एवं H2O देता है। चलिए पहले इसका आप लोग लिख लीजिए स्टेटमेंट, नहीं तो इसका एग्जाम्पल भी लिख देते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमने डाइइथाइल ईथर यानी C2H5O, यह देखिए क्या होगा, यह होगा डाइइथाइल ईथर, और इसकी प्रतिक्रिया हम कराएंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो देखिए जब ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कराओगे आप, तो जितने कार्बन होंगे वो सब कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर जाएंगे। देखिए 2 कार्बन यहां, 2 कार्बन यहां, तो 4 कार्बन है तो 4 CO2 बनाएंगे। और हाइड्रोजन देखिए कितने हैं, 5 + 5 = 10, यानी 5 और 5 10, तो प्लस देखिए क्या बनाएगा, 5 H2O बनाएगा। ठीक, अब देखिए यहां चारों कार्बन डाइऑक्साइड में बदला और 10 हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल में बदला। इक्वेशन बैलेंस करना है। देखिए इधर कितने ऑक्सीजन लगाया आप, 4 दूना 8, 5 13, तो देखिए यहां कर देंगे 6O2, यानी डाइइथाइल ईथर का जब आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। आप इसको नोट कर लीजिए। कल के वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे बताएंगे आपको अगला केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड का विखंडन होता है। ठीक, यानी अगला केमिकल प्रॉपर्टीज ईथर का कल के वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, फिर कल मुलाकात होगी। बाय।